वैसे फैसला ये फरमाइएगा कि पार्टी क्यों चाहती है कि हर सूरत अलीमा खान साहबा के साथ इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए? अब दो बहनें दूसरी भी हैं, उनके साथ मुलाकात हो गई। अब बुशा बीबी की जो फैमिली है वो हर मर्तबा हर हफ्ते उनके साथ उनकी मुलाकात होती है, कोई इशू ही नहीं है। तो ये फोर्स क्यों कर रही है पार्टी के अलीमा खान साहबा जरूर मिलना चाहिए उन्हें? तो उनको क्यों ना मिलना चाहिए, क्यों ना मिले? उनका आईनी कानूनी हक नहीं है अपने भाई से मिलना। तो दूसरी दो जो प्रिजन रूल्स हैं वो इजाजत नहीं देते? क्या अदालत का फैसला ये नहीं कहता? और वो उनकी कोई मुलाकात नहीं है, वो तो हमेशा करती हैं, तो उनकी मुलाकात से क्या प्रॉब्लम है? और दूसरी बात यह है कि ये बातें तो जो फसाइयत है, जो मकबूजा कश्मीर अडयाला रोड को बनाया गया है, वो तो अब बिल्कुल आप देख रहे हैं। इस वक्त जिस सूरत हाल के ऊपर बात करने की ज़रूरत है और हुकूमत को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं कायम कर पा रहे। आप आज पता आपको नेशनल असेंबली में हुकूमत की दिलचस्पी कितनी थी? 24 अरकान थे। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने वॉकआउट किया कि इनके वज़रा, इनके वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म समेत कोई बंदा ऐवान में नहीं था। वो मीटिंग्स में है ना जी। आज भी DGISI के साथ मीटिंग थी सर, ISI के हेडक्वार्टर में मीटिंग थी। ये सारे बाकी सारी कैबिनेट थी वहां पे? नहीं, मैक्सिमम कैबिनेट। तो फिर कैबिनेट किधर थी? देखे ना, ऐसे नहीं होता। आप फिर बाकी MNS भी थे उस मीटिंग में, इनकी कितनी कुल तादाद है? ये बात तो ठीक है। वैसे अगर आपने सेशन में अटेंड नहीं करना, पार्टी कहां चली गई है, जंग लड़ रही है, क्या कर रही है? देखिए बात सुने, जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है, क्या हम इन चीज़ों में पढ़े कि क्या हम लोगों को, दुनिया को ये मैसेज दें कि हमारे इंटरनल मामलात अपनी जगह, इस जगह हम खड़े हैं पाकिस्तान। एक चीज़ का ये मैसेज दुनिया में हम दें कि हम अपनी फोर्सेस के साथ पाकिस्तान पे अगर कोई आंच आएगी, अगर कोई दुश्मन सोचेगा तो हम उसकी सोच से पहले उसको मारेंगे। पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट में ये होता ही नहीं, भाग जाते हैं बाहर। पार्लियामेंट, आप मुझे 1 साल गुजर गया है, किसी बात आप मुझे बताया अपोजिशन वहां बैठी है। हमारी तो ख्वाहिश है कि अपोजिशन वहां बैठे, अगर कोई हुकूमत बिल पास करती है उसके मुतालिक अगर उन्होंने कोई बात करनी है करें। वो बात नहीं करते, इधर आते हैं, पेपर फाड़ते हैं और बाहर जाके बैठ जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपने अभी बात की कि अलीमा बाजी मिलती हैं, 2 बहनें मिलती हैं, तीसरी नहीं मिलती से नहीं मुलाकात। अच्छा मुझे बताएं, अगर इमरान खुद नहीं मिलना चाहे? वो नहीं सर, नहीं। अच्छा आप रोकते हैं, पुलिस रोकती है। अच्छा 2 चली जाती है बहनें, उस पर हुकूमत को क्यों इतराज नहीं है? यार एक जवाब देना। नहीं, ये तो सवाल मैंने करना है। मैं कहता हूं तो वो नहीं मिलना चाहता ना। अच्छा वो ऐसा करे ना, ये फैसल चौधरी एक बात तो उस पे रहे ना, एक मिनट। और नवाज शरीफ ने बयान दिया, एक मिनट सुने, नवाज शरीफ वापस आ गए लंदन से, अपना इलाज उन्होंने पूरा नहीं कराया। एक मिनट चौधरी साहब, मियां साहब ने अपना इलाज पूरा नहीं कराया, वापस आके जिस दिन हिंदुस्तान ने ये कोशिश की और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, जो कुछ उसने किया वहां, उसने इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया। लेकिन एक बात माने कि खारजा पॉलिसी हमारी, मियां नवाज शरीफ साहब का बयान आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? मियां नवाज शरीफ, आप मुझे बात बताए प्लीज। मियां नवाज शरीफ के भाई वज़ीर आज़म है, बहन बेटी उनकी वज़ीर आज़म देने में क्या तो नहीं, वापस आ गए वो। देखें जब कोई APC आप कह रहे हैं ना बुलाएंगे या कुछ है, वापस आने का क्या फायदा हुआ? इसलिए वापस आए कि उन्होंने अपना इलाज छोड़ा कि यार मुझे, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है, अगर मेरी जरूरत जहां पड़ी ना, ट्वीट तो करें अगर जरूरत है मुल्क को। आप वो बोलते हैं, देखे ना उनकी बेटी, उनका भाई सुबह शाम उनसे मशवरा लेके चलते हैं। ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात एक है कि यार अब इस वक्त क्या अगर PTI ये हरकतें कर रही है, अगर PTI ये तरीका इख्तियार कर रही है, तो आप मुझे बताएं फिर ये मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त? क्या हमारा वैसे फैसला आज ना इमरान खान साहब ने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा, जो 2 बहनें मिली ना उनसे, एक तो उन्होंने कहा कि गंडापुर साहब क्यों नहीं आते मेरे पास मुलाकात करने के लिए, एक। दूसरा उन्होंने कहा जी ये मैं फैसल चौधरी से पूछा कि वो अंदर कैसे आ जाते हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया था। वो फैसल चौधरी साहब कैसे आ जाते? मैं क्या, मेरा लिस्ट में नाम डाल दे, इंशाल्लाह मैं भी नहीं आऊंगा। अच्छा फैसल चौधरी साहब के पास जो गिदर सिंघी है ना, और वो मैंने इमरान साहब पूछते यार मनवी दे दे, मैं बाहर ही आ जाऊँ किस तरीके ना। लेकिन यार फैसल चौधरी साहब, अगर फैसल चौधरी की बात मानते ना, वो यकीन करें। हाँ मैं सही कहता हूँ, लेकिन वो फैसल चौधरी को उन्होंने, वो क्या नाम है उसका, राजा, वो सलमान अकरम राजा, वो कहता है मेरे होते हुए फैसल चौधरी नहीं मिल सकता। तो जबकि होते हुए चले जाते, तो वही रोता है ना, वो कहता है मैं बाहर हूँ, फैसल चौधरी अंदर है। तो फैसल चौधरी ज्यादा तगड़ा। आप मुझे फिर बताएं, ये इनकी आपस की लड़ाई है? फैसल चौधरी PTI से तगड़ा है, आपसे भी तगड़ा। अच्छा ये अच्छा बात सुनो, PTI से भी तगड़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन फैसल चौधरी ये क्यों नहीं बताता कि मैं किस तरीके से अंदर जाता हूं? देखे ना, दरवाजे से
दरवाजे से दरवाजे और सलूट करते हैं उनको अंदर फेंक वो दरवाजा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ खिलाते हो थोड़ी अच्छा बात ये है अच्छा बात संजीदा कर लेना अब आप मियां नवाज शरीफ के साथ थोड़ी नहीं आप मेरी बात सुनिए आप इन बातों से आप नवाज शरीफ गैर संजीदा आदमी है और गूंगी को कौन बोले एक बार सुने और ये मुल्क की डिमांड कर रहा है उससे बात करेंगे बाहर आओ बात करो फैसल चौधरी जो है ना पीटीआई ने इसको ऑन नहीं किया तुम्हें इज्जत नहीं बाहर फर्क कर दिया ना इन्होंने बाबे को वहां पे जाती उमरा में ये फिर भी कर जाते हैं ठीक है ये नवाज शरीफ क्यों नहीं बोलता अब हमारा जो मुल्क है नवाज शरीफ को क्या प्रॉब्लम मियां नवाज शरीफ का भाई है बाहर वाले पैसे वो बोलते हैं आगे बात जाने दे आप मुझे एक बात बताएं वो अंदर बैठ के जिस शख्स को और इनकी पार्टी मुझे बाहर निकालो में मैं बाहर गवर्नमेंट है ना ये क्यों नहीं आते अवान में किधर हम अवाम में अवान में ईवान अच्छा ईवान में क्यों नहीं आते चवी बंदे टोटल देखो चवी नहीं टोटल चवी आज का आप ये बात देखिए इस वक्त सूरत हाल कल क्या हुआ था मौलाना फजल रहमान ने कहा इतने नॉन सीरियस हैं नहीं मौलाना फजल रहमान तो आपके साथ आपको देखना नहीं चाहते आप उनके पीछे घूमते हैं मौलाना साहब प्लीज आएंगे राजी करो उसने कहा पहले मेरी वो सीटें वापस करो ठीक है फरमाइएगा सर ये जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि इतने मुश्किल टाइम के अंदर ये कौम को इकट्ठा कर सके और जंग लड़ सके और अपने असाब मजबूत रख सके नहीं मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत में ये कैपेसिटी है और इन्होंने अपने एक्शन से अपनी गुफ्तगू से अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से ये बिल्कुल टाइम एंड अगेन जो है इन्होंने ये रिफ्लेक्ट किया है कि ये डिवाइड पैदा करते हैं और हुकूमत जो दूसरी बात ये है और ये जो है कौम को तकसीम ही रखना चाहते हैं क्योंकि ये तकसीम के बेनिफिशरी हैं दूसरी बात ये है तो इनको क्या करना चाहिए मतलब चले जाएं घर चले जाएं इनको देखिए इस वक्त तो घर जाने आने का मसला नहीं है इस वक्त हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं इशू सिर्फ ये है कि सबसे पहली बात ये है कि आप पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है क्या कर रहे हैं किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब के मुकदमात को देखें इमरान खान साहब की कोई रिहाई के लिए बात करें किसी ने ना क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कभी बात नहीं की उनका ट्वीट आया पाकिस्तान के लिए आया आप जो एपीसी बुलाना चाह रहे हैं लीडरों की जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर नवाज शरीफ नहीं होंगे अगर जरदारी नहीं होंगे इमरान खान नहीं होंगे ठीक है जी तो और मौलाना साहब नहीं होंगे या दूसरे जो जोमा है वो नहीं होंगे तो फिर एपीसी का क्या फायदा होगा लेकिन सर देखिए अगर एपीसी होती है तो आपके चेयरमैन आएंगे ना आप जब आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं नहीं। और उनका नाम है गौहर खान तो वही आएंगे ना फिर आप मुझे ये बताएं कि आप फिर ये ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है कि कंसेंसस पैदा करने के लिए आप बात कर रहे हैं एक जो हुकूमत बात कर रही है सर आप तो नहीं वैसे या तो आप उनको चेयरमैनशिप से हटा दें नहीं ये बात हट गया देखिए मेरी बात सुने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है ठीक है नवाज शरीफ लीडर नहीं है पार्टी का वोटें किसकी हैं नून में यूनिफाइंग फैक्टर कौन है मियां नवाज शरीफ तो सदर है ना प्रेसिडेंट है ना पार्टी तो है ना हाँ तो आप इमरान खान को चेयरमैन करके आप कंसेंसस बना लेंगे नहीं इमरान खान तो चेयरमैन नहीं है या तो आप उन्हें डिक्लेयर कर देंगे चेयरमैन हमारे यही है कि ये उनकी एक ट्वीट जो है वो जब आई है तो इंडिया में भी प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि वो समझ रहे थे कि इस वक्त इमरान खान अपने ज़ाती जो मफाद हैं और पीटीआई जो है वो उसको आगे रखेगी लेकिन उन्होंने उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा और जेल के अंदर से मोदी को ललकारा और एक बड़ा पावरफुल मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं अगर हिंदुस्तान ललकारेगा हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं और हम उसके लिए हर आखिरी क्यों ये पाकिस्तान के साथ बिल नहीं कर जो बंदा इस वक्त रियासत के साथ नहीं खड़ा होता देखें आपने बात की ना ये संजीदा बात है सर संजीदा बात आप तो लतीफा सुना रहे हैं ना कि वो उसने ट्वीट कर दिया और हिंदुस्तान इस तरह हो गया आज जो रियासत के साथ नहीं खड़ा होगा वो मसला ये है कि ये सारी पार्टी जो है एक बात है उनका माइंडसेट है ये इनकी देखें इनका माइंडसेट है ही नहीं इमरान बाहर है भाई इमरान पाकिस्तान जाओ अदालत क्या प्रॉब्लम है हम इनको बार-बार कहते हैं क्या जाओ अदालत पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो और आप सलामती को खतरा है उसको कैसे टैकल करें आपको इससे क्या लगे वो एग्जीबिशन है जो आपको क्या लगे पाकिस्तान की नाअहली इनकी वो मुंह बोलते आप ऐसा करें ना ये जो नाअहली है जिस तरह के आप हालात पैदा कर रहे हैं मैं फिर कहता हूं कि जो रियासत के साथ आज नहीं खड़ा वो पाकिस्तान का दुश्मन है आज पता चल रहा है नहीं मैं आपको इमरान खान ने ट्वीट की पार्टी के हर आदमी ने कहा कि हम कल करारदाद पास हुई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रीब्यूशन था मुत्तफिका करारदाद पे पास हुई कौमी असम्बली से और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के अकाउंट भी इंडिया में बंद है तो और क्या चाहिए आप मुझे एक बात बताएं प्लीज सिर्फ एक बताएं
इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, दुनिया हमें देख रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन है, जिसने मैं आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने हमारे खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए, हमारी खारजा पॉलिसी देखे, हमने दुनिया को बताया। आज जो इंडिया है ना, अकेला खड़ा है, लोग दुनिया जितनी है पाकिस्तान के साथ है। एक बात की, आओ भाई मुझे हमें बताओ, लेके आओ प्रूफ क्या है। हम इस काम में लगे हुए हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे साथ हिंदुस्तान में इमरान खान के साथ यूथ है। इमरान खान जेल में कैदी है भाई, आप क्या करते हैं, अजीब बात करते हैं। फिर ऐसा करें और सारे कैदी बाहर ले आए, सारे कैदी बाहर ले आए। आप मुझे बताएं, वो तो पॉलिटिकल कैदी है। अच्छा नहीं, उसने उसके ऊपर अदालत ने एक चीज का फैसला किया, उसके ऊपर जुर्म साबित हुआ है, तो उसकी पॉलिटिकल मुकदमा है या पॉलिटिकल नहीं है। किससे कहा पॉलिटिकल मुकदमा है जी? आप मुझे बताएं, लंदन में पैसे पकड़े गए हैं, पाकिस्तान में बात यह है कि अभी आपने मेरे से जो सवाल पूछा, ये अहलियत है क्या? ये आपकी क्या अहलियत है? उसको बाहर ये कंसेंट आप करेंगे, इनमें है ही नहीं, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। ये सारे लतीफे सुनाएंगे, ये उधर जाना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं, एक जगह एक ही मंजिल है पाकिस्तान में, कोई जाती ताल्लुकात रहे। अच्छा जी, मुझे मफादात नीचे हैं, जाती सब लोग ये फारग हैं, ये एक दूसरे को मार रहे हैं, जूतियां मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है। इमरान कहता है उसको कि जाओ मुझे बाहर निकालो, वो कहते हैं जी ये मारा है ही नहीं। आप मुझे बताएं, इनको हम लड़ाते हैं आपस में? जाके मिले जिस चीज से मिलना है। एक कैदी है, वो उसको जाके जो कैदी के रूल चलते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है जेल। आप कहें कि मुलाकात करें, जो हाई कोर्ट ने फैसला वो देखे ना, जो लोग जाके मिलते हैं, ये बाहर जाके लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को मुक्केबाजी भी करते हैं और मारते हैं एक दूसरे को। भाई हम क्या करें, आप आपस में, या तो ना दूसरी जमात आपको पकड़ रही है, आप सारे उधर से कहते हैं हम एक है, हमारा लीडर इमरान है, तो उसको मिलने के लिए आप कम से कम एक दूसरे को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वॉरियर पार्टी है, हाँ वो आपस में लड़ रहे हैं। ये वो वॉरियर पार्टी है जेल के अपने लीडर को तबाह कर रहे हैं। कल मिलती है आईजी से और आज पुलिस एक्शन करती है। हमारे जो सिटिंग प्रोविंशियल मिनिस्टर अफरीदी, सुहेल अफरीदी, उसके ऊपर आमिर डोगर शरीफ आदमी है, खानदानी आदमी, सारे शरीफ आदमी, उसका गिरबान पकड़ते हैं, उसको फाड़ के डंडे मारते हैं। कोई यही ड्रामा लगा रहेगा, इमरान अंदर रहेगा जब तक अदालत में जाके प्रूफ साबित नहीं करेगा कि मैं बेगुनाह हूं, उसको जेल में ही रखा जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आएगा तो अदालत उसको रिलीज कर दे, बाहर आएगा। नवाज शरीफ कब बयान देगा इंडिया के खिलाफ, ये बताएं। नवाज शरीफ इंडिया के खिलाफ आप मुझे बताएं कब बयान देगा? नवाज शरीफ ने तो इंडिया के खिलाफ बात की जब, लेकिन एक बात याद रखें, आप कभी भी नहीं कैसे चल रहे हैं ना, कभी भी नहीं। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, डॉलर बाहर है, इजराइल से डरता है। आपके पास मुझे एक बात बताएं, हिंदुस्तान में इमरान खान चला जाता था मोदी से मिलने, वो क्या करने जाता था बताएं? ये तो डिप्लोमेसी है, ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, दूसरा दुश्मन वज़ीर आज़म चल के पाकिस्तान आया। आज आप लोगों को इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को हदायत दी है कि मेरी मर्जी के बगैर किसी सिक्योरिटी ब्रीफिंग में मेरा कोई बंदा नहीं जाएगा।